कहते हैं कि भगवान लीलाधारी होते हैं। वह आज भी इस धरा पर संत महात्माओं के रूप में चमत्कारिक लीलाएं करके धर्म की मौजूदगी का प्रमाण देते रहे हैं। सत, रज और तम तीनों रूप में भगवान के अलग अलग स्वरूपों में भक्त की श्रद्धा को स्वीकार करते रहे हैं। ब्रह्मांड में औघड़ स्वरूप में भगवान शिव की पूजा होती है और अघोराचार्य बाबा कीनाराम को उन्हीं का स्वरूप माना गया है। बताते हैं कि काशी में ईश्वर गंगी पर बाबा लोटादास का भंडारा हो रहा था। उन्होंने सभी संतों को निमंत्रित किया लेकिन कीनाराम जी को नहीं किया। इस बात पर वहाँ पे जो सब्जी और पूड़ी परोसी गई थी वो सारी मछली और मदिरा में परिवर्तित हो गई। और बाद में जब कीनाराम जी ने वहाँ पहुँच के और उन लोगों ने उनसे क्षमा मांगी, तब वो सारा जो मछली और शराब जो था वो सारा कुछ सब्जी और पूड़ी में बदल गया। तो चलिए करते हैं ऐसे संत के दर्शन। दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुकी हूं बाबा कीनाराम जी के आश्रम पे, जिसे अघोर बाबा का आश्रम भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर चल के कि इस आश्रम में क्या क्या है और इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको अभी अंदर पूरा आपको दिखाने के बाद उसके बारे में बताती हूँ। काफ़ी सिद्ध जगह है। यहाँ पे अघोर तंत्र, तांत्रिक तंत्र साधना, इन सब से जुड़ी हुई इनकी जो विद्याएँ हैं उन सब का प्रयोग करते हैं वो सब कुछ। तो दोस्तों, एंट्री करते ही लेफ़्ट साइड में ये एक थोड़ा सा उन्होंने ऑफिस टाइप का शायद कुछ बना रखा है। बहुत सारे सुंदर सुंदर पौधे भी लगे हुए हैं और इसके बिल्कुल सामने की तरफ जो हम देखते हैं ये सारा मंदिर का एरिया है। और दोस्तों, इसमें अंदर से वीडियो अलाउड नहीं है, तो मैं आपको चारों तरफ इस मंदिर के आसपास में जो सारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से दिखाऊंगी और उनके बारे में बताती भी जाऊंगी। तो पहले तो ये आगे आगे का देख लीजिए, कितना सुंदर सा सारा ये कुछ है। और देखिए दोस्तों, ये है वो जो गमन करते थे स्वामी जी, जो हमारे कीनाराम बाबा जी थे, वो वायु मार्ग से गमन करते थे इस वाहन के थ्रू। तो इस वाहन को उन्होंने पूरा शीशे में इन लोगों ने अच्छे से करके रखा हुआ है। तो ये वाहन ये हवा में लेके उड़ते थे और इसी से पूरी यात्रा करते थे सब जगह की। अपने तंत्र मंत्र शक्ति से इस वाहन को उड़ा कर ले जाते थे। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसको देख के। और दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कि राजा हरिश्चंद्र घाट के ऊपर बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बाबा कीनाराम जी ने हरिश्चंद्र घाट पर बैठ के बहुत सारे सिद्ध शक्तियां प्राप्त की थी। और दोस्तों, ये जो है ये बाबा कीनाराम जी की समाधि स्थल है। इसके नीचे बाबा कीनाराम जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति बनी है। ये देखिए, ये शिव जी की जो मूर्ति है, पहले तो शिव जी को ही देखिए, कितने सुंदर से शिव जी हैं। इनको तो बस निहारते ही रहिए, इतने बढ़िया बनाए हुए हैं। शिव जी का सिर्फ चेहरा इतना सुंदर है। कीनाराम जी शिव जी का ही स्वरूप माने गए हैं। और ये है बाबा कीनाराम जी की समाधि स्थल एरिया पूरा। इसी ये मंदिर के जस्ट नीचे पीछे के साइड का एरिया, और इसी के अंदर अंदर उनका मंदिर, और जहाँ पे वो उनका धूना जलता रहता और वो सारी अपनी अघोर प्रक्रियाएं जो होती वो करते रहते, वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है, तो उसकी हम वीडियो या फ़ोटो नहीं ले सकते थे। तो हम बाकी चारों तरफ की बाकी जगहों की ले रहे हैं। और बाबा कीनाराम के साथ ही और भी ये बहुत सारी उनके जो भी अनुयायी थे और जो भी संत और महंत जो भी हैं इस आश्रम से और बाबा कीनाराम से जुड़े हुए, उन सबकी समाधियाँ ये लाइन से यहाँ पे बनाई हुई हैं। दोस्तों, अघोर या अघोरी जैसे शब्द कान में आते हैं तो बड़े अजीब गरीब से ख्याल आने लगते हैं। ऐसे लगने लगता है शमशान, शराब, चमत्कार, डर, खोपड़ी, कंकाल, कुछ कुछ ऐसे मन में आने लगता है और बड़ा घबराहट सी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत तो ये है दोस्तों कि जो अघोर तंत्र है वो बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान है, लेकिन अधकचरे ज्ञान की वजह से लोग इससे डरते रहते, घबराते रहते हैं। और जबकि अघोर के बारे में अगर आप सही से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वो एक बहुत उच्च कोटि का एक ज्ञान है, उच्च कोटि का एक कहना चाहिए एक विज्ञान है। देखिए दोस्तों, ये गणेश जी हैं और कितना सुंदर सा मंदिर अभी बना दिया, लेकिन लास्ट टाइम ये नहीं बना हुआ था। मैं 5-6 साल पहले जब आई थी तो कुछ इस तरीके का था। और यहाँ पे ये एक पेड़ है और इसके नीचे एक दत्तात्रेय जी के चरणों को बना के रखा हुआ है, और इस पर एक अघोर तंत्र का जो एक मंत्र यूज़ करा जाता है वो लिखा हुआ है। और साथ में गणेश जी की मूर्ति तो वही है, लेकिन इसके चारों तरफ का जो चबूतरा सा है वो कुछ बना नहीं था। और ये जो पेड़ है, कहते हैं कि जब बाबा कीनाराम अपने वाहन से वायु गमन करते थे तो उनके जो शरीर पे चमगादड़ वगैरह लग जाते थे, जब वो वापस इस आश्रम में आते थे वो सारे चमगादड़ जो है वो इन पेड़ों के ऊपर आके लटक जाते थे और वो इन्हीं पेड़ों में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अब ये चबूतरा सारा बन गया इन 5-6 सालों में, और अब ये इस तरीके का दिखने लग गया, बहुत ही सुंदर बना। और मैंने ये पहले ही गणेश जी देखे थे जिनके हाथ में मैंने एक कंकाल को, एक खोपड़ी को देखा। कभी किसी गणेश की मूर्ति में मैंने ऐसे नहीं देखा। तो ये बड़ी अब ये अघोर तंत्र है तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होंगी, खोपड़ी और ये सब कुछ तो दिखेगा ही।
तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहती थी कि सदियों पुराने इस आध्यात्मिक स्थान का महत्व पौराणिक काल से है। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहाँ राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को सांप ने काटा था और यही वह स्थान है जहाँ महान सुमेधा ऋषि ने तपस्या की थी और इसी जगह अघोर परंपरा के आधुनिक स्वरूप के जनक अघोराचार्य महाराज श्री बाबा कीनाराम जी ने समाधि ली। और दोस्तों देखिए ये है एक कुआं जो अब बंद कर दिया गया है। कहते हैं इसका जल इतना पवित्र था, इतना चमत्कारिक था कि इसको पीने से पेट के रोग और वो सब कुछ दूर हो जाता है। साथ में एक कुंड है दोस्तों, इसको कहते हैं क्रिम कुंड। इसकी महत्ता बहुत ही ज़्यादा है। और ये देखिए जल के बीच में कीनाराम बाबा जी की मूर्ति बनी हुई है। दोस्तों यहाँ से तो हम सिर्फ देख सकते थे, हम अब जल को स्पर्श करने के लिए एक और रास्ता बनाया है। यहाँ से उतर के नीचे जाने पे हम जल को स्पर्श कर सकते हैं। हम लोग अपने बचपन में नहाए, हम लोग बचपन में नहाए तब उसमें ऐसे कुछ नहीं बना। तो दोस्तों इस जल का आचमन लेके अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ और हमने इस मेन मंदिर के चारों तरफ की आपको लगभग सारी चीज़ें दिखा दी हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं और अब हम निकलते हैं वापस ऊपर की तरफ। दोस्तों बाबा कीनाराम के बारे में डिटेल में जानने के बाद अब मैं ये कह सकती हूँ कि मदारी की तरह घूम घूम के तमाशा दिखाने वाले अघोरी नहीं होते, बल्कि सच्चे अघोरी शिव का स्वरूप होते हैं और वो पाखंड को लताड़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कीनाराम जी के लिए कि जो ना करे राम वो करें कीनाराम। तो बोलो जय बाबा कीनाराम की जय। हर हर गंगे ओम नमः शिवाय।